हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और आज का सवाल पहला है, एक समिति में 8 व्यक्ति थे। इनमें से 2 व्यक्तियों को, जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष थी, 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो नए जो व्यक्ति आए थे उनकी औसत आयु कितनी है। मतलब जब 2 व्यक्तियों को बदला गया तो पहले जो औसत आयु रही थी उनकी, उसमें 2 वर्ष की वृद्धि हो चुकी है। अब जो नए व्यक्ति आए थे उनकी प्रत्येक की आयु कितनी है ये बताना। औसत आयु का मतलब यही है कि प्रत्येक की आयु कितनी है ये बताना है। समिति में सदस्य कितने हैं? समिति में सदस्य हैं 8, और इसमें से 2 व्यक्ति चले गए और 2 आ गए। अब भी कितने व्यक्ति बचे? अब भी व्यक्ति 8 ही बचते हैं। तो आप मुझे बताओ, यहाँ 8 व्यक्ति जो भी रखे हुए होंगे उनकी औसत आयु में अगर वृद्धि हुई है तो बताओ पहले उनकी औसत आयु जो सबकी बराबर होगी, क्योंकि जो अगर व्यक्ति नहीं जाते 2 तो जो औसत आयु उनकी थी तो उस टाइम वो सबकी बराबर होगी। लेकिन जैसे ही 2 व्यक्ति गए और 2 नए आए, और नए आने पर औसत आयु में वृद्धि हो रही है, तो आप मुझे बताओ क्या एक ही व्यक्ति की आयु में वृद्धि होगी या सभी की आयु में वृद्धि होगी? तो जब औसत आयु में अगर वृद्धि की बात करता है तो सारे व्यक्तियों की आयु में वृद्धि होती है, और जितने वर्ष की वृद्धि होगा तो उसका मतलब एक व्यक्ति की आयु में उतने वर्ष की ही वृद्धि होगी। सवाल में 2 वर्ष की वृद्धि कहा गया है और औसत वृद्धि कहा गया, तो इसका मतलब यह है 8 के 8 जो व्यक्ति थे, हर व्यक्ति 2-2 वर्ष बढ़ गया होगा। तो आप ये बताओ, हर व्यक्ति 2 वर्ष बढ़ रहा है तो 8 व्यक्ति कितने वर्ष बढ़ेंगे? 16 वर्ष। तो कुल वृद्धि, कुल जो वृद्धि होगी सभी व्यक्तियों में, क्योंकि हर लड़का अगर 2 वर्ष का या व्यक्ति 2 वर्ष का बढ़ रहा है और व्यक्ति है 8, तो 8 के 8 व्यक्ति कितने वर्ष बढ़ जाएंगे? कितने वर्ष की वृद्धि हो जाएगी? 16 वर्ष की। तो सारे 8 के 8 व्यक्तियों में 16 वर्ष की वृद्धि हो गई इस टाइम। पहले औसत आयु कितनी थी पता नहीं, बाद में कितनी हुई पता नहीं, लेकिन 16 वर्ष की वृद्धि हुई है ये हमें पता है। अब आप मुझे बताओ, जो जाने वाले थे, जाने वाले व्यक्ति एक तो 21 वर्ष का था और एक कितने वर्ष का था? एक 23 वर्ष का था। क्योंकि ये तो व्यक्ति थे, एक 21 वर्ष का और एक 23 वर्ष का। लेकिन आप बताओ, जब औसत की अगर बात करें तो औसत में भी तो इन दोनों का बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि अलग अलग अगर जोड़ लें तो किसी की आयु कम होगी किसी की ज्यादा होगी, लेकिन अगर औसत की बात करें तो औसत में बिल्कुल वो पूरे समान वर्ष के होते हैं। तो ये जो गए थे व्यक्ति, ये दोनों अगर मैं जोड़ इनका दोनों का योग, तो दोनों का योग कितने वर्ष का होगा? इनका 44 वर्ष का। यानी कि जो जाने वाले व्यक्ति थे वे दोनों 44 वर्ष के थे, एक 21 का था एक 23 का था, लेकिन जब दोनों को जोड़ा गया तो दोनों 44 वर्ष के थे। अब आप मुझे बताओ, जब ये दोनों 44 वर्ष के थे जाने पर और जो 2 नए व्यक्ति आए उनके आने से 16 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो क्या आने वाले व्यक्तियों की आयु इनसे अधिक नहीं होगी? इनसे तो अधिक होगी। और कितनी अधिक होगी? जाने वाले 44 वर्ष के थे, तो जब वृद्धि होगी तो वृद्धि क्या बताओ, इन दोनों की आयु में वृद्धि नहीं होगी जो गए थे औसत आयु में। तो 44 वर्ष तो ये था, और प्लस के वृद्धि कितने की होगी? 16 वर्ष की वृद्धि होगी। तो कितने हो जाएंगे? 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 5 और 1 6। यानी कि जाने वाले व्यक्ति और जब व्यक्ति आए तो उनमें कितने की वृद्धि हो गई? 16, यानी कि 16 वर्ष की वृद्धि हुई। तो टोटल जो आयु हो गई वो 60 वर्ष के हो चुके हैं 2 व्यक्ति। अगर दोनों के दोनों 60 वर्ष के व्यक्ति थे तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति कितने साल का होगा? प्रत्येक व्यक्ति जो आए थे, जो दोनों व्यक्ति आए थे, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति कितने साल का हो जाएगा? औसत आयु मालूम की, और औसत आयु मालूम करने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। पदों का योग 60 है, पदों की संख्या 2, तो हर एक व्यक्ति कितने वर्ष का आ जाएगा? हर एक व्यक्ति 30 वर्ष का आ जाएगा। आज का अगला सवाल है, 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 30 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि 2 संख्याओं 23 और 11 के स्थान पर क्रमशः 32 तथा 12 त्रुटिवश पढ़ दिया गया, तो ठीक औसत बताना है कितना। यानी कि 100 संख्याएं थी पूरी, पता नहीं कौन सी संख्या कितने अंक की थी, कौन सी क्या थी ये पता नहीं, लेकिन जब उनका औसत निकाला गया तो उनका औसत
30 प्राप्त हुआ, औसत 30 प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही औसत के बाद संख्याओं को देखा गया तो 23 और 11 जोड़ना था। उन संख्याओं में 23 और 11 थी, दो संख्याएं, और यही जोड़ना था। तो लेकिन गलती से 23 के स्थान पर 32 और 11 के स्थान पर 12 जोड़ दिया गया। तो सही त्रुटि बस ठीक औसत बताना है कितना है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर औसत 23 वर्ष निकाला गया है तो संख्याएं तो कहीं ना कहीं पीछे अलग अलग रही होंगी, क्योंकि जब औसत निकल का आता है, और वो औसत तभी निकल का आता है जब संख्याएं पीछे कहीं ना कहीं सबका अलग अलग मान रहा होगा। जैसे मैं एक संख्या 10 मान लूं और एक 15 और एक संख्या मान लूं 20। तीन संख्याएं मैंने मान ली 100 के स्थान पर, एक 10 है, एक 15 है और एक 20 है। अगर क्योंकि संख्या तीनों अलग अलग है, अब मैं इनका अगर औसत निकाल लूं तो औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्याएं चाहिए होती है। तो पदों का योग कितना हो जाएगा? 20, 30, 40 और 5 45। पदों का योग तो हुआ 45 और भाग करते हैं जितनी संख्या है उससे, तो 3 से भाग कर दूंगा तो औसत निकल कर आ जाएगा 15। औसत 15 निकल कर आ जाएगा। अगर मैं इन तीनों संख्याओं को जोड़ता हूँ कितना बन रहा है? 45। और मैं अगर औसत से इनका योग निकाल लूँ तो तब भी 45 आना चाहिए। अगर औसत से अगर आप योग निकालते हो तो आपके लिए औसत होना चाहिए और पदों की संख्या होनी चाहिए। पदों की संख्या 3, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा इन संख्याओं का योग। तीन संख्याएं मैंने मानी 10, 15 और 20, इनका मैंने योग किया तो योग आया 45 ऐसा जोड़ने पर। लेकिन अगर आपके पास औसत हो और पदों की संख्या हो तब भी आप योग निकाल सकते हो। तो औसत मिला मुझे 15 और औसत की गुणा अगर पदों की संख्या से कर दी जाती है तो आपको योग मिलता है 45। दोनों का योग हो गया समान। और 10, 15, 20 इन तीनों संख्याओं में अंतर समान है, और जब भी आपको संख्या में अंतर समान मिलता हो तो औसत बीच की संख्या होती है। अब मुझे इसमें से असली जो योग था, असली योग 45 था और रियल वाला औसत कितना आना था? रियल वाला औसत 15 आना था। लेकिन गलती से इस 10 के स्थान पर व्यक्ति ने 14 जोड़ दिया। गलती से इस 10 के स्थान पर 14 जोड़ दिया। जोड़ना कितना था? जोड़ना 10 था, लेकिन जोड़ कितना दिया? 14 जोड़ दिया। हमें ये जोड़ना था तो 45 आना था, लेकिन इसके स्थान पर गलती से 14 जोड़ दिया। तो बताओ 20 तो ये था, 15 ये हो गया 35 और 10 ये 45 और 4 49। ये ना जोड़ करके उसने 1, 2 और ये वाली संख्या 20, 15 और 14 जोड़ दिया। तो टोटल कितना बना? टोटल बना 49। लेकिन अगर हम 10 जोड़े तो सही वाला जो योग बना था वो कितना बनना था? 45 और बना कितना? 49। तो आप मुझे बताओ कितना अधिक जोड़ दिया उसने? 4 अधिक। और ये 4 आपने दो तरीके हैं निकालने के। या तो टोटल संख्याओं का पहले जो सही वाली संख्या थी उनका योग निकाल लो, उस योग में से उस योग को उस संख्या में से घटा दो जो आपने ज्यादा जोड़ करके लिखा है, तब 4 आ जाएगा। या फिर जोड़ना कितना था? 10 और जोड़ कितना दिया? जोड़ दिया ये 14। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 4। हमने 10 जोड़ा था, 14 जोड़ दिया, तो हमने जोड़ा कितना जाता है? 4 ज्यादा जोड़ा है। तो आप मुझे बताओ इस संख्या में 4 ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो सही संख्या का योग बनाने के लिए वो 4 आप निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे? इसमें से निकालना पड़ेगा। तो इस 49 में से आप ये 4 निकाल लोगे तो कितना बचेगा? 45 बचेगा, जो आपका सही वाला योग है। और इससे ही आपका सही औसत आएगा। क्योंकि अगर हम इस वाली संख्या से औसत निकालना शुरू करते हैं इस योग से जो गलत जोड़ने पर योग आया था और औसत निकालने, तो औसत 15 नहीं आएगा। ठीक औसत तभी आएगा जब आपको बिल्कुल सही संख्याओं का और सही योग मिलेगा। तो आपने 10 की जगह 14 जोड़ा और जो जोड़ना था वो संख्या और जो आपने जोड़ा उस संख्या को अंतर देखा आपने कितना मिला है? 4। और जितना संख्या का अंतर मिला वो संख्या आपने टोटल योग में से जोड़ी जो कि गलत संख्या जोड़ने पर आया था। ठीक इसी तरीके से आप मुझे बताओ, यहाँ तो संख्या मैंने 3 मानी थी, लेकिन यहाँ संख्या कितनी है? 100। यहाँ संख्याएं हैं 100। तो अगर मैं 100 संख्याओं का अलग अलग संख्याएं होंगी 100 की 100, लेकिन जब उनका औसत निकाला गया तो औसत उनका 30 प्राप्त हुआ। और आप मुझे बताओ जब आपके पास औसत होता है और पदों की संख्या होती है तो योग मिल जाता है? नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ औसत में 15 मिला था, संख्याएं 3 थी, गुणा कर दी, योग मिला। तो 100 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? औसत है कितना? 30 और संख्याएं कितनी है? 100। तो कितना हो जाएगा? 3000। इन 100 संख्याओं का योग हुआ 3000। लेकिन ये तो हमने औसत था हमारे पास तो हमने योग निकाल दिया, आराम से हमें योग मिल चुका। लेकिन ये जो पीछे संख्याएं थी वे कहीं ना कहीं अपनी अपनी अलग संख्याएं होंगी और उनमें से ही एक संख्या क्या थी?
एक संख्या 23 थी और एक संख्या 11 थी। जोड़ना तो ये था दोनों, और जोड़ने का मतलब अलग अलग जोड़ लो या इन दोनों को मिला करके जोड़ लो, बात तो एक ही है। तो इन दोनों को कितना जोड़ना था, यानी कि 3 और 1 4, 2 और 1 3, आपको 34 जोड़ना था। इन वाली संख्याओं में 34 जोड़ना था, लेकिन गलती से आपने कितना जोड़ दिया, गलती से आपने एक तो 32 जोड़ा और एक प्लस के 12 जोड़ दिया, और गलती से आपने कितना जोड़ दिया, 44 जोड़ दिया। टोटल योग बना हमारा 3000, जो कि इस 3000 वो योग बना जो आपने ये संख्या ना जोड़ करके संख्या क्या जोड़ी, ये वाली संख्या जोड़ी गलती से। जैसे अभी अभी पीछे संख्या को 49 14 जोड़ी गई थी, 4 10 नहीं जोड़ा गया था, ठीक उस तरीके से 32 और 12 जोड़ा गया, 23 और 11 नहीं जोड़ा गया। तो आप मुझे बताओ, आपने इस 3000 में कितना अधिक जोड़ दिया होगा। तो आपने कितना अधिक जोड़ा होगा, तो आपने ये दोनों तो घटाया होगा, जोड़ना 34 था, जोड़ दिया 44, तो कितना अधिक जोड़ दिया आपने, 10 अधिक जोड़ दिया। तो बताओ इस 3000 में जब 10 अधिक है तो क्या ये सही वाला योग है, ये योग तो सही नहीं हुआ। हमें सही वाला योग निकालना है, सही वाला औसत। तो औसत सही वाला तभी निकल सकता है जब आपके पास सही योग हो। तो सही वाला जो योग मिलेगा, सही योग, तो वो मिलेगा 3000 माइनस के 10, क्योंकि ये 10 एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा निकाल देना है हमें। तो कितना बचेगा, 2990 बचेगा। ये आपका इन 100 संख्याओं का सही योग हुआ। अब औसत निकालना है, तो औसत बराबर होता है, यानी कि सही औसत, तो औसत बराबर था पदों का योग, और पदों का योग कितना बन गया, 2990, और संख्या तो अब भी 100 है, क्योंकि 2 गलत जोड़ी थी, 2 ही सही जोड़ी थी। ये तो अब संख्या अब भी 100 है, तो औसत आ जाएगा, 0 से 0 कर जाएगा, और ये 0 अगर हटेगा तो ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 29.9 इसका सही औसत था, जो आपका आंसर है। अगला सवाल है, एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था, तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, तो आपको बृहस्पतिवार का तापमान बताना है कितना। और औसत तापमान दिया, तो इसका मतलब ये सोमवार में भी 37 डिग्री रहा था, मंगल में भी 37 डिग्री रहा, और बृहस्पतिवार में भी 37, यानी कि बृहस्पतिवार बुधवार तक के लिए तापमान 37 डिग्री था। तो सोमवार हुआ, मंगल हुआ, और एक बुधवार, दिन कितने हो गए, दिन हो गए 3। अगर मैं इन तीनों का योग निकालना चाहूँ, यानी कि सोमवार और प्लस में मंगलवार और प्लस में इनका आ जाएगा बुधवार, तो सोमवार का तापमान भी 37 डिग्री, मंगलवार का भी 37 डिग्री, और बुधवार का भी 37 डिग्री। और जब सबका तापमान 37 डिग्री होता है तो वो औसत होता है, और वो औसत दिया 37। और योग निकालने के लिए औसत का मान और पदों की संख्या है कितनी, पदों की संख्या 3, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 3 और 2 11। तो सोमवार, मंगल, बुध, इन तीनों का योग, सोमवार, मंगल और बुधवार का औसत योग कितना हुआ, 111 डिग्री सेल्सियस, 111 डिग्री सेल्सियस। तीनों का योग 111 डिग्री सेल्सियस था तापमान। अब उसने अगली लाइन में कहा है कि मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का, मंगलवार प्लस बुधवार, और इसी में प्लस है बृहस्पतिवार। और इनका औसत कितना है, एक का औसत अगर 34 है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 3 9 और 2, 3 चौक 12 और 1, 3 3 9 और 1 10, 3 चौक 12 का तो वहां से 3 3 और 1 10, यानी कि 102 डिग्री सेल्सियस। तीनों का योग हुआ 102 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास सोमवार, मंगल, बुध तीनों का भी है, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार इन तीनों का भी है, और मालूम किया गया है किसका, बृहस्पतिवार का मालूम किया गया। और उसने एक हिंट्स भी दिया है आपको कि बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो सोमवार के, और के का मतलब गुणा, सोमवार के कितने बटे, 4/5 है, सोमवार के 4/5 है। तो ये सोमवार इसकी गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो यानी कि बृहस्पतिवार
बृहस्पतिवार बटे क्या हो जाएगा, सोमवार, और बराबर में कितना होता है, 4/5। और जब बराबर में संख्या रखी होती है मान, तो बृहस्पति का मान 4 है और सोमवार का मान 5 है। अब आप जहां बृहस्पतिवार लिखा हुआ वहां 4 लिख सकते हैं, जहां सोमवार लिखा हुआ वहां पर 5 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सोमवार का मान 5 है, सोमवार के स्थान पर क्या लिख दूं, 5 लिख रहा हूँ, और प्लस में ये चल रहा है मंगल और प्लस बुध, और बराबर कितना है, 111। सोमवार हो गया, बृहस्पतिवार का तापमान कितना है, 4, तो मंगल तो ऐसे ही रहेगा, मंगल प्लस बुध और प्लस बृहस्पतिवार का कितना है, बृहस्पतिवार का 4, और इनका टोटल योग होता है 102 डिग्री, या ऐसे रहने दो 102 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, ये समीकरण आपने की होगी कहीं पहले करते हुए आए होंगे, इनमें से आपको एक संख्या सेम से देखनी होती है, एक हो या दो हो कितनी भी हो, लेकिन सेम संख्या होनी चाहिए, और एक संख्या प्लस में हो और एक माइनस में हो, तभी ये कर सकते हैं। लेकिन मंगल बुध और मंगल बुध तो सेम है, लेकिन दोनों चीज है किस चीज में, ये भी प्लस में है और ये दोनों ही प्लस में है, और जब प्लस प्लस में होते हैं तो वे संख्या कटती नहीं है। इनमें से हमें एक संख्या हटानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाने पर, और घटाने पर ही चिन्ह चेंज होते हैं, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते। तो घटाने पर अगर चिन्ह चेंज हो गए तो ये प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, और ये भी प्लस था तो ये माइनस, ये मंगल प्लस है और ये मंगल माइनस का, तो कट जाएगा, ये बुध प्लस है और ये बुध माइनस है, ये भी कट जाएगा। और घटाने पर बात की गई है, तो 5 में से 4 बच रहा है इधर, 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बराबर 101 में से 102 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। 1 का मान कितना मिला, 9, और आपको बृहस्पतिवार का मान चाहिए, तो बताओ बृहस्पतिवार का मान है कितना, 4। तो इसमें कितना किससे गुणा करेंगे, 4 बन जाए, 1 का मान 9 है तो 4 से गुणा इधर कर दो इस 1 में, और इस 4 से गुणा इधर कर दो 9 में, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस। तो बृहस्पतिवार का मान 36 डिग्री सेल्सियस था। अगर आपसे सोमवार का मान मालूम करें तो 1 का मान 9 था, तो सोमवार का मान 5 है, तो 5 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दिया जाएगी, 45 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आपका आंसर 36 डिग्री सेल्सियस है। अगला सवाल है, एक सप्ताह में सोमवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री है, और इसी सप्ताह में मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री है। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री हो तो आपको शुक्रवार का तापमान क्या होगा ये बताना है। और औसत तापमान दिया है, और औसत तापमान का मतलब सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक सभी दिनों का औसत 38 डिग्री था। तो सभी दिनों का अगर कुल योग मालूम करूं तो कुल योग कितना मिल जाएगा, सोमवार हुआ प्लस मंगल प्लस बुध और प्लस बृहस्पतिवार, सबका औसत तापमान 38 डिग्री 38 डिग्री 38 डिग्री और 38 डिग्री। या तो आप चारों का अलग अलग लिख करके जोड़ लो, या फिर औसत की गुणा किस चीज से कर दी जाए, उनकी संख्याओं से कर दिया तो योग मिल जाता। तो योग कितना मिला, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15। यानी कि सोमवार से बृहस्पतिवार तक का योग जो था औसत का तापमान का वो 152 डिग्री था। टोटल 152 डिग्री तापमान था सोमवार से बृहस्पतिवार तक का। अब मंगलवार से, मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पतिवार और प्लस शुक्रवार बराबर मंगल से शुक्रवार तक का औसत तापमान था 40 डिग्री। अगर मंगल से सभी का शुक्रवार तक सभी का 40-40 हुआ तो सभी का योग कितना हो जाएगा, औसत गुणा 4 बराबर 160 डिग्री। यानी कि मंगल से लेकर के शुक्रवार तक सभी जो योग था चारों दिनों का योग, वो योग है 160 डिग्री तापमान। अब मुझे तापमान बताना है शुक्रवार का, और उसमें सोमवार का तापमान दिया हुआ भी है। सोमवार का तापमान कितना है, 30 डिग्री। सोमवार का तापमान 30 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति ये 152 डिग्री चारों दिनों का है। अगर मैं इन चारों दिनों में से सोमवार का मान निकाल दूं तो क्या मंगल बुध बृहस्पतिवार का तापमान मिलेगा। तो बृहस्पतिवार का इन तीनों का तापमान मुझे निकालना है, तो इनका तापमान निकलेगा। सोमवार के स्थान पर कितना जाएगा, सोमवार के स्थान पर 30 आ जाएगा। और मंगल बुध बृहस्पति, मंगल यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और बृहस्पति थर्सडे, और इन तीनों का योग चारों का योग था 152 डिग्री। और जब ये 30 प्लस था उधर जाएगा तो किस चीज में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ से हट करके वो माइनस में आ जाएगा कितना,
30 और बराबर कितना बचेगा 152 में से 30 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने 5 में 4 में 3 जाएंगे 122 और एक का 122 एक आ जाएगा, सॉरी 2 ऐसे आ जाएगा, 5 में 3 जाएंगे 2 बचेगा और एक का एक ऐसे आ जाएगा 122 डिग्री, 122 डिग्री बचेगा। ये बचा आपका पास मंगल बुध बृहस्पति और मुझे बताना शुक्रवार का। और यहाँ पर ये बताओ मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार तक का कितना है 160 डिग्री। तो अगर मैं 160 डिग्री में से मंगल इसका मंगल बुध बृहस्पतिवार का निकाल दूं कितने का बच रहा, सिर्फ शुक्रवार का बच रहा। तो इन तीनों का मैं निकाल रहा हूँ तो इन तीनों का मान कितना है, इन तीनों का मान तो है 122। तो 122 प्लस शुक्रवार, 122 प्लस शुक्रवार और बराबर है कितना 160 डिग्री, क्योंकि इन तीनों के स्थान पर मैंने 122 रख दिया और शुक्रवार ऐसे ही है और 160 डिग्री इनका बराबर था। तो शुक्रवार जब बराबर बचेगा, शुक्रवार बराबर बचेगा 160 माइनस के 122 और कितना बचेगा 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा और 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा तो 38 डिग्री शुक्रवार का औसत तापमान आ जाएगा। अगला सवाल है एक सप्ताह में प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस 38.6 डिग्री सेल्सियस है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस है। पूरे सप्ताह का औसत तापमान निकालें तो 39.1 डिग्री सेल्सियस हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना है। यानी कि प्रथम 4 डिग्री औसत तापमान दिया है और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान दिया है और पूरे सप्ताह का भी औसत तापमान दिया है। तो आपको बृहस्पतिवार का तापमान बताना है कितना है। तो आप मुझे बताओ अगर शुरुआत के 4 दिन निकाल लें तो सोमवार हुआ, मंगल हुआ, बुध हुआ और बृहस्पतिवार। तो सोमवार से मंगलवार तक का, सोमवार से मंगलवार, सोमवार से कहाँ तक का बृहस्पतिवार तक का, सोमवार से बृहस्पतिवार तक के जितने भी दिन बने हैं प्रथम 4 वो 4 दिन सबके सब 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा था। तो पूरे का पूरा योग कितना हो जाएगा सोमवार से बृहस्पतिवार तक का योग कितना हो जाएगा और योग के लिए आपको औसत चाहिए और कितना पदों की संख्या, पद कितने हैं प्रथम 4 गुणा करके कितना जाएगा 4 से 24 का 4 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, 4 से 12 और 3 15, 154.4 डिग्री सेल्सियस बना प्रथम 4 दिनों का। अंतिम 4 जो दिन बच रहे हैं क्या आप बृहस्पतिवार से गिनोगे या फिर बुधवार से गिनोगे, क्योंकि सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक का योग दिया है इतना और टोटल 154 डिग्री और अंतिम 4 दिन क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और शुरू के 4 दिन और अंतिम 4 दिन कितने दिन बनना है, ऐसे तो 8 दिन बनना है। तो लास्ट का दिन जो होता है वहीं से शुरुआत करते हैं, बृहस्पतिवार के तक का मालूम क्या था, बृहस्पतिवार तक का है ये और बृहस्पतिवार से अब आगे का क्योंकि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे और सोमवार से फिर शुरुआत हुई थी। तो अगले अंतिम 4 दिन कहाँ से बनेंगे वे, बृहस्पतिवार से रविवार तक, यही तो अंतिम 4 दिन बने। बृहस्पतिवार से रविवार तक का योग प्रत्येक दिन का कितना डिग्री सेल्सियस है 40.3 डिग्री प्रत्येक दिन का था। तो टोटल दिन का कितना बन जाएगा 4 ही दिन बन रहे हैं तो 4 से 12 का 2 हासिल 1 और 4 0 0 1 और 4 चौ 16 161.2 डिग्री सेल्सियस ये अंतिम 4 दिनों का है। अब आप मुझे बताओ टोटल कितने दिन हो गए, प्रथम 4 दिन ये थे और अंतिम 4 दिन ये हो गए, टोटल कितने दिन हो गए 8 दिन हो गए, टोटल 8 दिन हो गए। लेकिन इसी बीच उसने पूरे सप्ताह का दिया था तो पूरे सप्ताह का योग यानी कि औसत तापमान का पूरे सप्ताह का योग और उसका औसत दिया कितना है उसने 39.1, क्योंकि योग निकालने के लिए औसत और पदों की संख्या चाहिए तो 39.1 हुआ आपका कितना औसत। और बताओ पदों की संख्या कितनी बच रही है, यहाँ पर पदों की संख्या होगी 7 क्योंकि पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7। तो योग निकल कर आ जाएगा कितना 7 का नाम 7 और 7 नम 63 का 3 हासिल लगे 9 और 7 21 और 9 कितने हो जाएंगे 30, 303.7 डिग्री सेल्सियस ये हुआ पूरे सप्ताह का। अब इस बीच आप मुझे बताओ कौन सा दिन ऐसा था जो एक्स्ट्रा जुड़ चुका है, बृहस्पतिवार, क्योंकि इसमें भी बृहस्पतिवार था इसमें भी बृहस्पतिवार था
तो ये दिन एक्स्ट्रा जुड़ चुका और हमें बृहस्पतिवार का ही मालूम किया गया। तो आप बताओ, ये तो है 7 दिन का और ये दोनों को मिलाकर कितने दिन के बन गए? 8 दिन के। यदि इन दोनों के योग में से मैं 7 दिन का निकाल दूं तो क्या एक दिन का बचेगा? और वो कौन सा दिन बचेगा? बृहस्पतिवार का। तो इन दोनों का योग कितना हुआ? 154.4 प्लस के 161.2। और इन दोनों में से क्या निकालना है? इन 7 दिन का निकालना है। तो 7 दिन का 303.7 और ये बचेगा आपका बृहस्पतिवार का। तो ये आ गया एक दिन का। इन दोनों को जोड़ लो और ये घटा दो। 4 और 2 6, 4 और 1 5, 6 5 11 का 1 हासिल लगे 1, 1 और 1 2 और 1 3 और माइनस क्या करना है आपको? 303.7। 315.6 माइनस के 303.7 कितना आ जाएगा? घट करके कितना बनेगा? 6 में से 7 नहीं जाएगा तो कितना बचेगा? सिर्फ यहाँ से हासिल लेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 16, 16 में 7 जाएंगे 9 बचेंगे और यहाँ कितना बचेगा? 4, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ बचा 0। कितना आ रहा है? 29 डिग्री। हो जाता। 315 तो हमारा ये हुआ और 315 में से हमें घटाना है। आप ये वाली कैलकुलेशन सही कर लेना, ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। 7 का 7 आएगा और 7 का 63 का 3 हासिल लगे 6, 7 के 21 और 6 27, 273.7 डिग्री। अब यहाँ पर 273.7 डिग्री माइनस होगा। अब यहाँ से घटाओ 315.6 माइनस के 273.7 और 6 में से 7 नहीं जाएगा तो आपको हासिल लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 16 और 16 में 7 जाएंगे 9 बचता है पॉइंट। यहाँ बचा 4, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा और 1 में से 7 नहीं जाएगा तो आप इसमें से ढाई लोगे तो 11 में से 7 जाएंगे 4 बचेगा और यहाँ 2 बचा और 2 में से तो जाएगा कुछ नहीं। तो 41.9 डिग्री सेल्सियस किसका तापमान आ गया? ये बृहस्पतिवार का। 41.9 डिग्री सेल्सियस बृहस्पतिवार का आंसर आपका ये आ चुका है। यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई थी, ये सही कर लेना। 273.7 डिग्री सेल्सियस है। अगला सवाल है, एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। इनमें से लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या कितनी है ये बतानी है। और क्लास में छात्र कितने हैं ये भी नहीं पता, क्योंकि अगर छात्र पता होते तो आप लड़कों की संख्या घटाते, लड़कियों की संख्या बच जाती। लेकिन छात्र टोटल कितने हैं ये सवाल में ना लड़के हैं, टोटल लड़के तो है लेकिन टोटल छात्र कितने हैं ये नहीं पता। सिर्फ लड़कों की संख्या दी है, लड़कों की संख्या में निकालनी है। अगर आपके पास टोटल छात्रों की संख्या होती तो आप सीधे सीधे लड़कों की संख्या निकाल देते, लड़कियां बचती। लेकिन यहाँ कुल छात्र का भी नहीं पता, तो कुल छात्र अगर मैं कितने मान लूं, कुल छात्र अगर मैं x मान लूं और यहाँ पर अगर कुल छात्र मैं 20 मानता हूं, टोटल छात्र x हुए और यहाँ पर मैं मान रहा हूं कुल छात्र कितने 20। अगर इन कुल 20 छात्रों में से 15 लड़के हैं तो आप मुझे बताओ लड़कियां कितनी बची होंगी। टोटल छात्र 20 थे और इनमें से 15 क्या है ये वाइफ और लड़के यानी कि लड़के हैं। तो आप बताओ लड़कियां कितनी बची होंगी। इसमें से लड़कियां कितनी आई होंगी, लड़कियां आई होंगी आपकी 5 और वो 5 आपने कुल में से लड़कों की संख्या घटाई होगी तब जाकर आपके पास लड़कियों की संख्या 5 आई होगी। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर अगर कुल छात्र x है इस 20 के स्थान पर और लड़के कितने हैं, बॉय है 25 और यहाँ बॉय थे 15। यहाँ पर लड़के की संख्या निकली, आपने कुल में से लड़कों की संख्या घटा दी तभी तो लड़कों की मिली। तो यहाँ पर मैं कुल में से लड़के की अगर संख्या निकालना चाहूँ तो लड़कियां जो बचेंगी वो बचेंगी, टोटल तो x थे, टोटल छात्र x थे और इसमें से मैं लड़के निकाल दूं तो क्या बचेंगी, ये लड़कियों की संख्या बचेगी। अब आपके पास लड़कों की संख्या भी है, लड़कियों की संख्या भी है और टोटल छात्र भी हैं। अब हमें लड़कियों की संख्या कैसे निकालनी है। टोटल छात्र यहाँ पर 20 थे, ये लड़के 15 हो गए, 5 लड़के हो गए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन 20 के 20 छात्रों का औसत अगर 10 है, इन 20 के 20 छात्रों का औसत अगर 10 है तो इन 20 के 20 छात्रों का योग कितना होगा ये बताओ। टोटल योग, और टोटल योग के लिए कहाँ चाहिए आपको, औसत चाहिए और लड़कों की संख्या यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या है कितनी, पदों की संख्या 20 है तो आपका कुल आ जाएगा कितना 200। यानी कि आप बताओ ये 200 जो आया क्या ये पूरी क्लास का ही है, क्योंकि पूरी क्लास में अगर मैंने 20 छात्र मान लिए थे और हर एक लड़के का औसत 10 था
तो टोटल योग इनका कितना बन जाएगा 200, और ये 200 आपका तब आया होगा जब आपने औसत में और पदों की संख्या से गुणा कर दी। पदों की संख्या कितनी है 20। इनका कुल योग मिलकर आ चुका है, यानी कि कुल किलोग्राम सारे लड़के 200 किलोग्राम के थे। ठीक इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर कुल भार इनका निकाल लूं, पूरी कक्षा का कुल भार, तो पूरी कक्षा में यहाँ पूरे छात्र कितने थे x, लेकिन यहाँ कितने हैं पूरी कक्षा में छात्र, सॉरी वहां पर 20 थे, यहाँ पर है x, लेकिन मैंने औसत कितना मान रखा है यहाँ पर 10, औसत वहां पर 10 मान रखा, लेकिन पूरी कक्षा का औसत है कितना 38 किलोग्राम। तो पूरी कक्षा का औसत 38 किलोग्राम है, और औसत की संख्या पदों की संख्या से कर दी जाती है तो योग मिलता है। तो इनका पूरी कक्षा का कुल भार जो मिलेगा, टोटल औसत 38 है और टोटल लड़के हैं x, तो इनका पूरा औसत भार कितना मिल जाएगा 38 x मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपने औसत की गुणा पदों की संख्या से की, और पदों की संख्या 20 थी और वे 20 क्या थे कुल छात्र थे। तो यहाँ पर औसत है 38, इस औसत की गुणा मैंने कुल छात्र से यानी कि x से गुणा कर दी, तो ये बन जाएगा कुल योग, यानी कि कुल भार जो था वो 38 किलोग्राम का था। ठीक इसी तरीके से अगर ये 10-15 लड़के थे और 5 लड़कियां, अगर इनमें से प्रत्येक लड़के का औसत अगर कितना हुआ 10 हुआ, प्रत्येक लड़के का औसत अगर 10 हुआ, तो बताओ लड़कों का कुल भार कितना बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा, आपने इस औसत में और गुणा कर दी होगी लड़कों की संख्या से। लड़कों की संख्या कितनी है 15, तभी तो आपका 150 आया होगा 150। लड़कों का औसत था 10 और टोटल लड़के थे 15, प्रत्येक लड़का का 10 किलोग्राम का था, और सारे के सारे का मैं योग जोड़ूं तो सारे के सारे लड़के कितने किलोग्राम के थे 150 किलोग्राम के। ठीक इसी तरीके से लड़कों का अगर मैं औसत निकाल लूं बुआयों का योग, तो बुआई का यानी कि लड़कों का योग अगर बात करें तो लड़कों के योग के लिए उनके औसत की जरूरत पड़ती है, और लड़कों की संख्या, लड़कों का औसत कितना है, लड़कों का औसत है 42 किलोग्राम, और आप मुझे बताओ लड़के हैं कितने, लड़के यहाँ पर 15 थे और आपने इन दोनों की गुणा की औसत की और 15 की, यानी कि 15 लड़कों की, तो औसत है 42 और लड़के हैं 25, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगे 5, और 25 का 100 और 5 105, यानी कि जो लड़के थे वो सारे के सारे 1050 किलोग्राम के थे। ये लड़कों का भार हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर लड़कियां 5 बची थी, और मैं इन लड़कियों का भी औसत भार कितना मानना हूँ, इन लड़कियों का भी औसत भार 10 मानना होगा। इन लड़कियों का औसत भार 10 मानना, यानी हर लड़की 10 किलोग्राम की थी। तो बताओ ये सारी की सारी लड़की कितने किलोग्राम की हो जाएंगी, तो आपके दिमाग में आएगा 10 गुणा 50, यानी कि 10 गुणा 5 50 किलोग्राम की, क्योंकि लड़की हर एक लड़की का किलोग्राम वजन 10 किलोग्राम था, लड़की थी 5, या तो आप इन 10 को 5 बार लिख लो तब जोड़ लो, या फिर औसत की गुणा लड़कियों की संख्या से कर दो, तब भी आपके पास योग मिल जाएगा। तो टोटल लड़कियों कितनी थी वे 50 किलोग्राम की थी। अब आप मुझे बताओ ये तो लड़कों का भार हुआ और ये लड़कियों का भार हुआ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं लड़कियों का और लड़कों का भार, लड़कों का 150 लड़कियों का 50, इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या ये टोटल भार के बराबर होगा या नहीं, क्योंकि लड़कों का ये रहा और लड़कियों का ये है, और इन दोनों को जोड़ दूं तो ये वाला भार ये पूरी क्लास के छात्रों के भार के बराबर होगा। तो बताओ जैसे वहां पर बराबर हो रहा है तो यहाँ पर भी, वहां लड़कों का भार मैंने जोड़ा 150, यहाँ लड़कों का भार कितना है, लड़कों का भार 1050, 1050 लड़कों का हो गया। लड़कियों का अगर निकाल लूं मैं, लड़कियों का योग, तो लड़कियां टोटल है कितनी x माइनस 25, लेकिन इनका औसत भार कितना है 33, हर लड़की अगर 33 किलोग्राम की होगी और टोटल लड़की है कितनी x माइनस 25, तो बताओ क्या ये इन लड़कियों का योग मिल जाएगा, क्योंकि औसत की और पदों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो योग मिलता है, तो औसत है 33 तो पदों की संख्या बची इतनी, तो ये इनका योग मिल गया। अब यहाँ पर लड़के कितने, टोटल लड़कों का योग बना 150, और यहाँ पर टोटल लड़कों का योग कितना है 1050, लड़कियों का योग कितना है 50, और यहाँ पर लड़कियों का योग कितना है 33 x माइनस 25। तो बताओ क्या ये पूरी क्लास के छात्रों का योग बना, जैसे कि ये वाला पूरी क्लास के छात्रों का योग बनना था 200, और पूरी क्लास के छात्रों का योग था कितना, वो भी 200 था, तो ये दोनों बराबर थे। तो ये भी लड़कों का योग ये हुआ, लड़कियों का ये योग हुआ, लेकिन ये वाला बताओ ये तो पूरी क्लास का है, इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो बताओ इसके बराबर होगा ये 38 x के बराबर।
1050 ऐसी रहेगा, प्लस इस 33 की गुणा मैं अंदर करूंगा तो 33 x हो जाएगा, और जब 33 के 25 की गुणा होगी तो 25 दिया 75 का 5 हासिल लगे 7 और 25 दिया 75, और 7 कितने हो जाएंगे 82 बराबर 38x। 33x प्लस का यहाँ पर है और ये 38x माइनस का यहाँ पर, तो 38x जब इधर आएगा तो प्लस की जगह माइनस बन जाएगा, और माइनस का 38 ज्यादा रहेगा और प्लस का 35, तो 33 कम रहेगा, तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 38 में जब 33 आएंगे तो माइनस के 5x बचते हैं, माइनस के 5x बचेंगे। ये दोनों जोड़ करके कितना बन जाएगा 1050 ये है और 825 ये है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 5 ऐसी आ जाएगा, और 5 और 2 7 ऐसी आ जाएगा, और 8 का 8 ऐसी रहेगा, और कितना 1 ऐसे ही रहेगा। 5x बराबर 1875, 5x बराबर 1875, इन दोनों को जोड़, सॉरी ये चिन्ह यहाँ प्लस का है, इस चीज में किस चीज का है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस आएगा, ये यहाँ पर कितना आएगा माइनस आएगा। अब 1050 प्लस ये है प्लस का, और 825 माइनस का, तो 1050 में से 825 घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं जाएगा, कितना बचेगा ऐसी 10 में से आएगा 5, क्योंकि यहाँ से हम हासिल लेंगे 10 बनेगा, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेगा। यहाँ कितना बच रहा 4 बच रहा, और 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचा सिर्फ 0 ही है, और 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा। और आप बताओ जब इन दोनों को मैं घटाऊंगा आपस में तो ये बराबर के इधर रखे हो तो प्लस में बचेंगे, क्योंकि प्लस का 1050 ज्यादा है और माइनस का 825 कम है, तो यहाँ प्लस के बचेंगे, और जब बराबर के उधर जाएगा तो किस चीज के बचेंगे माइनस के, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो और 5 से इसे काट लेंगे हम, x बराबर बचेगा 5 चौक 20 और 5 नम सॉरी 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, x बराबर 45 आया। आप बताओ ये 45 हमने ये x क्या मानना था कुल छात्र, अगर कुल छात्र 45 थे और लड़के इसमें से 25 हैं तो लड़के कितनी बची होंगी, तो हमें लड़कियों की संख्या निकालनी, लड़कियों की संख्या तो यही है, x के स्थान पर आप 45 रख दो और माइनस के 25 बराबर कितना आ जाएंगे 20, लड़कियों की संख्या कितनी थी 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल का बेस मैं बता चुका हूं, और आपको ऐसा बेस नहीं करना, जब आपको कुल छात्र ना दिए हो, छात्रों का कुल भी नहीं दोगे छात्र हैं कितने और उनका औसत दिया होगा, कुल छात्रों का औसत होना चाहिए, और उसमें से लड़के, क्योंकि क्लास में जो छात्र होंगे तो लड़के और लड़कियां ही होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो क्लास में लड़कों का यानी टोटल छात्रों का औसत होना चाहिए आपके पास, लड़कों का अपना औसत अलग होना चाहिए और लड़कियों का अपना औसत अलग होना चाहिए, तो आप मिक्सर लगा सकते हैं इसमें। तो मैं लड़कों का औसत कितना है, लड़कों का औसत है आपका 42 किलोग्राम, लड़कियों का औसत है 33 किलोग्राम, और इन सब का जो है ये वाला जो औसत आ रहा है ये 38, क्या ये पूरी क्लास का ही तो है, और इस पूरी क्लास में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो इन सबका औसत किलोग्राम आ जाएगा 38। यहाँ जो संख्या रखी गई है बीच में ये वो संख्या होती है जो ऊपर दोनों संख्याओं का मिश्रण हो, यानी कि ये लड़के थे और ये लड़कियां, और ये क्या है लड़के और लड़कियों का दोनों का मिश्रण हुआ था ये, तो इसलिए यहाँ पर बीच में जो संख्या रखी थी वो बिल्कुल मिक्स होती है इन दोनों की। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मिक्सर मत लगाना, और मिक्सर लगाने के लिए ये एक संख्या इनमें से कोई सी छोटी होगी और एक संख्या बड़ी होगी बीच में रखी संख्या से। 38 में से 33 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 38 में से 42 नहीं जा सकते, लेकिन 42 में से 38 जा सकते हैं, इन दोनों को घटा लो तो कितना बचेगा 4, यानी कि लड़के मान लो 5 थे और लड़कियां मान लो कितनी थी 4 थी, लड़के 5 हुए और लड़कियां 4 थी, तो आप बताओ हमारे हिसाब से लड़के कितने बन रहे 5, लेकिन सवाल में कितने हैं 25, लड़के 5 थे हमारे हिसाब से, लेकिन सवाल के हिसाब से कितने हैं 25, तो लड़के बराबर लड़के रखते हैं, एक बराबर कितना रहेगा 5, और हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है, लड़कियों की संख्या हमारे हिसाब से कितनी है 4, एक का मान अगर 5 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 4 से गुणा इस एक में इधर कर दो और 4 से गुणा इसमें इधर कर दो, तो 5 चौक 20, तो लड़कियों की संख्या 4 बराबर कितनी आ जाएगी 20। आपको ये करना था पेपर में, वैसे नहीं करना जैसे मैंने पीछे बताया था, वो सिर्फ बेस था समझाने के लिए। आपको जब पूरी क्लास का औसत मिले और लड़कों का औसत मिले और लड़कियों का औसत मिले तब आप ये सवाल ये मिक्सर लगा सकते हैं, और यही आपको लगाना है, आपका आंसर 20 आ जाएगा। चलिए
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी कल। और कैसा समझ में आया, कितना समझ में आया आपकी, ये ज़रूर बताना कमेंट्स में। और ये वाला तरीका सिर्फ वहीं लगाना जब आपको तीनों चीज़ मिली हुई है, अलग अलग हो और मिक्सर हो। बाकी बातें आपसे कल होंगी। और ये 3 आपको ध्यान रखना, क्या करना है आपको, समझ गए होंगे आप। अच्छा लगे तो करना और अच्छा नहीं लगे तो फिर मत करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।